मैंने जब पहली बार शमशान में पैर रखा था तो मुझे आज भी याद है, वहाँ पे कुछ जो पंडित थे पुरुष, वो मेरे सामने डंडे ले लेके खड़े हो गए थे। क्यों? मैंने अपने चारों वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी। आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जा पाएगी, कोई शव लवारिस नहीं रहेगा। मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसका द गार्जियन न्यूज़पेपर है, जो कि लंदन से प्रकाशित होता है। हुँ। वहाँ पर मेरा 2 पेजों का फ्रंट पेज से मेरा आर्टिकल छपा था। उसके बाद से मेरे पीछे राजनीतिक पड़ गई। ये आपके दुबई के एक शेख साहब हैं, उन्होंने तो ट्वीट भी की थी मेरी एक वीडियो कि हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है अच्छा, कि अच्छा। एक ब्राह्मण समाज की बेटी और मुस्लिम को दफन कर रही है। मतलब मैं पूरा कब्र वगैरह खोदते अच्छे से करती हूँ। मैं अगर अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो आई हैव डन अ बीएसडब्ल्यू, अच्छा, एमएसडब्ल्यू, एचआईबी एड्स फैमिली एजुकेशन पे मेरा डिप्लोमा कोर्स रहा है। अच्छा, मैं एलएलबी सेकंड ईयर में थी जब मेरे भाई की जो है वो डेथ हुई। मैंने उसको ड्रॉप आउट करके सेवा को चुना। अच्छा। मैं देखती हूँ मेरी जो हम उम्र की लड़के या लड़कियां हैं वो हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। बहुत जल्दी। अगर तुम किसी लड़की के लिए डिप्रेशन में या किसी लड़के के लिए, मैं तो अपनी जनरेशन को एक ही बात बोलूंगी कि देखो, माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं है। कोई नहीं है। मुझे तो जैसे खाने की क्रेविंग होती है ना, हमें, मुझे ऐसे शमशान की क्रेविंग होती है। आपको पता है, जब आप जाते हो शमशान घाट पे, तो कभी आपको आत्मा, भूत ऐसे कुछ फ़ील हुआ है? एक बॉडी अंदर जल गई, मतलब भट्टी में है, हुँ। 4 बॉडी सामने स्ट्रेचर पे रखी है, अच्छा। ऐसे सामने जैसे आप बैठे हैं, और सामने बैठ के आप और मैं वहीं बैठ के दूध पीती हूँ, मैं वहीं बैठ के रोटी खाती हूँ, मैं चावल खाती हूँ, मैं वहीं सारे काम करती हूँ। मुझे आज तक कोई आत्मा नहीं दिखी। मैं परफ्यूम भी लगा के जाती हूँ, मैं बाल खुले करके भी जाती हूँ, अच्छा खासी शैम्पू में से खुशबू आ रही होती है। मतलब जितने सारे बताए गए जी, हैं। बिल्कुल सब करके जाती हूँ। मैंने 2.5 साल के सफ़र में, इस सेवा में, मैं शमशान जा नहा के तो गई हूँ, मैं कभी आके नहाई नहीं हूँ, क्योंकि उस चिता, वो जो चिता की तपन होती है ना, मुझे उससे ताकत मिलती है। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, बट ट्रस्ट मी, ये पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को पूरी तरीके से बदल देगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह काकन और पिछले पॉडकास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अक्सर आपने सुना होगा, महिलाएं शमशान घाट नहीं जा सकती, महिलाएं अंतिम क्रिया नहीं कर सकती। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, जो एक महिला हैं और अभी तक 5,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। तो इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं पूजा शर्मा जी। नमस्ते मैम, आपका नमस्ते बहुत-बहुत जी। स्वागत है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मैम का इंट्रो दूँ, मैं उनकी कहानी बताऊँ। तो मैं चाहूँगा मैम आप खुद प्लीज़ बताएँ। जी सर, सच बताऊँ तो ज़िंदगी बहुत छोटी-सी थी, और उस छोटी-सी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी जी ली गई। 2019 में मेरी जो मदर थे, उनकी ब्रेन हैमरेज से डेथ हो गई थी। 2019 में। हाँ जी, जी। 2019 में। 13 मार्च 2022 को मेरे जो बड़े भैया थे, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के एक नंदनगरी इलाके में। वहाँ पर एक छोटे से झगड़े में मेरे भाई को मेरी आँखों के सामने गोली मार दी गई। आपकी आँखों के सामने। मेरी आँखों के सामने जी। वो आप ही फ़ील कर सकते हो वो पल, तो मतलब सोच के ही ऐसे रूह काँप जा रही कि मैं आँखों के सामने आपके फैमिली के किसी मेंबर को गोली मार दिया जाए या कुछ भी एक घटना हो जाता है, एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल आई। जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई, तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो उस वक़्त इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी 90 साल की दादी या अपने पिता को किस मुँह से बताऊँ कि उनके बुढ़ापे का जो सहारा है वो छीन चुका है। मैं उस बुजुर्ग पिता को कैसे बताऊँ कि जो सपना तुमने देखा था कि कल को तुम अपने बेटे के कंधे पे जाओगे, आज तुम्हें अपने बेटे का शव उठाना पड़ेगा। मैं अपने भाई की जो डेड बॉडी थी वो हॉस्पिटल में छोड़ के, और जहाँ उसका मर्डर हुआ था वहाँ आ गई। क्योंकि भाई की जो हत्या है वो एरिया में हुई थी, लोगों को पता चल चुका था। जब मेरे पिता को इस बात की सूचना मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। आप डायरेक्ट नहीं बताया। नहीं, मैंने नहीं बताया, ना दादी ना पापा को। लोगों द्वारा जब पापा को पता लगा, तो पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे मेरे। वो कोमा में चले गए थे। मुझे आज भी वो वक़्त याद है जब मेरे भाई का जो शव मेरे घर आया था, तो मेरे घर में कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ़ आप ही थे। कोई नहीं था जी। लोग बातें बना रहे थे, जो आस-पड़ोस के लोग थे, गली मोहल्ले के, कि
हम अंतिम संस्कार कर देंगे या हम कर देंगे। तो कहीं से आवाज़ आ रही है, जवान लड़का था, तू कैसे अंतिम संस्कार करेगा? तुझे चिपट गया, तुझे ये हो गया। मतलब इस तरीके की मैं बातों को सुन रही थी उस वक़्त। मेरी आत्मा ने मुझे उस वक़्त झंझोड़ दिया और मैंने एक फ़ैसला लिया कि नहीं, मैं अपने भाई का दाह संस्कार अपने हाथों से करूँगी। मेरे भाई को कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा। कोई और रिलेटिव वगैरह कोई हेल्प नहीं किया? किसी ने कोई मदद नहीं करी मेरी सर। तो आपने ही अंतिम संस्कार किया? हाँ जी, मैंने अपने सर पे पगड़ी बाँध के अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया। आपका चल रहा है, ये कब से स्टार्ट हुआ जर्नी जी, अंतिम संस्कार करने का? जी। सच बताऊँ सर तो ये जो सेवा है ना, ये एक हिम्मत वाली लड़की ने नहीं शुरू करी। ये एक ऐसी टूटी हुई, एक ऐसी हारी हुई बहन ने शुरू करी थी जिसकी आँखों के सामने उसके बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया गया और वो कुछ नहीं कर पाई, उसे बचा नहीं पाई। मैं 2-3 दिन से रोई नहीं थी जब मेरे भाई की डेथ हुई। तो मैं अपने भाई की जो अस्थियों को लेने शमशान में गई थी। अच्छा, 2-3 दिन बाद आप गए वहाँ पे शमशान पे? हाँ जी, अंतिम संस्कार करने के 2-3 दिन बाद। दूसरे दिन अस्थियों अच्छा। को लेने शमशान में जब जाते हैं। मैं जब उसकी अस्थियों को लेने शमशान में गई सर, तो मैं देखती हूँ सामने ना शिव का मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग बनी हुई है। क्योंकि मैं 2-3 दिन से रोई नहीं थी, मन में एक दर्द था। मैं बस जैसे एक बेटी पिता से अपनी शिकायतें करती है ना, मैं वो शिवलिंग को पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और बाबा से शिकायतें करने लगी कि हे भोलेनाथ, मतलब मेरे परिवार ने क्या गुनाह किया था? आपने मेरे पापा को छीन लिया, मेरे भाई आपके को आपके छीन लिया। पापा अब जब कोमा में कब नहीं, तक थे? उस वक़्त पिता मेरे कोमा में थे। मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा उन्हें देख पाऊँगी या नहीं अच्छा। देख पाऊँगी। आपने मेरी मम्मी छीन ली, मेरा भाई छीन लिया, पापा कोमा में हैं, पता नहीं मैं दोबारा देख पाऊँगी ज़िंदगी में उन्हें या नहीं देख पाऊँगी। क्या गुनाह क्या था मेरे परिवार का? मैं वहाँ से उठी और मेरे भाई की जो चिता थी, मैं वहाँ चली गई। मेरे भाई की जो राख थी, मैंने उसे अपने माथे पे, अपने चेहरे पे मैं उसको लगाने लगी। जिस वक़्त मैं कर रही थी, वहाँ पे एक पंडित जी थे मौजूद। उन्होंने मेरी वीडियो बना ली इस डर से कि कभी ऐसा देखा नहीं, एक जिंदा इंसान, हुँ, वो हुँ, भी हुँ। लड़की, और एक मृत व्यक्ति की राख को बिना डरे वो अपने तन पे इस तरीके से मल रही है। उन्होंने मेरी वीडियो बना ली डर से कि कल को कोई बात ना हो जाए, हाँ, लड़की हाँ। ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उस वक़्त मैं एक प्रण ले रही थी, वो ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जा पाएगी, कोई शव लावारिस नहीं रहेगा। अभी तक मैम ने 4000 लाशों का अंतिम संस्कार किया। 4000 ही मैम अभी उससे जी, क्रॉस हो गए होंगे। 5,000 से ज़्यादा अभी हो चुका। 5000 हो गए। कितने टाइम में? अभी 4 में कुछ 2 टाइम पहले? साल 6 महीने। 2 साल 6 6 महीने महीने। टोटल हो गए हैं। हाँ जी। मैं अभी पहले स्टार्टिंग पे जाता हूँ। जब आपने स्टार्ट किया तो एक होता है ना कि सोसाइटी में ताने मारना, लड़कियों की पहली बात तो औरतों को शमशान पे जाने का ऐसा मैंने नहीं देखा है। कभी जाती नहीं जी। औरतें। और शास्त्र में शायद ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है जी, जी। कि औरतों को दाह संस्कार करने का इजाज़त नहीं है, वर्जित है, शमशान पे नहीं जाना जी, वर्जित है। जी। तो आपने ये सब कैसे किया, या किसी ने या पंडित से आपने पूछा पहले क्या मैं कर सकती हूँ? या आगे आपने जो ये चुना कि मैं आगे लोगों का ऐसे अंतिम संस्कार करूँगी, तो वो कैसे आपने डिसाइड किया? नहीं सर, सच बताऊँ ना तो उस वक़्त उतना दिमाग चल ही नहीं रहा था। वो एक क्विक फैसला था। वो तो क्विक था, लेकिन उसके बाद जब आपने ये सोचा कि आज के बाद मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करूँगी, जी, उसके बाद भी तो होता है ना कि सोसाइटी में क्या बोलेंगे? मैं तो बिल्कुल। महिला हूँ, मैं कैसे जी, कर जी, सकती हूँ? जी। मैंने इतना कभी सोचा नहीं, हाँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सहा है। जब मैंने जब पहली बार शमशान में पैर रखा था, तो मुझे आज भी याद है, वहाँ पे कुछ जो पंडित थे पुरुष, वो मेरे सामने डंडे ले लेके खड़े हो गए थे। क्यों? मतलब तुम कैसे अंतिम संस्कार कर अच्छा, सकते हो? तुम हमारे धर्म का नाश कर रही हो। मतलब जो वहाँ पंडित थे वो पंडित जो ये थे। शमशान घाट की बात हाँ है। जी, मैं शमशान घाट की अच्छा। बात बता रही हूँ कि तुम तो महिला हो, हुँ, हमारे जो हमारे शास्त्र हैं हुँ, या फिर जो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, तुम उसके विरुद्ध जा रही हो, तुम हमारे धर्म का नाश कर रही हो। तो फिर उस वक़्त मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हुँ। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। अच्छा, मैंने अपने चारों वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी। जब मैंने पढ़ा तो तब मुझे पता चला कि हमारे वेदों में 20,000 से ज़्यादा मंत्र है, चारों वेदों को मिला के। ठीक है। और उन 20,000 से ज़्यादा मंत्रों में कहीं उल्लेख ही नहीं है कि महिला अंतिम संस्कार कर स मतलब ये बस एक
माना गया है, ऐसे वो कहीं लिखा नहीं, नहीं है। हम इसे मिथ्या नहीं बोल सकते। हमारा जो सनातन धर्म है, कहते हैं साइंस और सनातन भाई-बहन हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने बचपन से ये सुना था कि पीपल का पेड़ और नीम के पेड़ को हुँ। तोड़ना नहीं चाहिए, हुँ, उसके हुँ। नीचे नहीं जाना चाहिए, भूत चिपट जाते, बिल्कुल, सबने बिल्कुल। सुना है। लेकिन अगर आप उसका साइंटिफिक रीज़न देखेंगे तो पीपल का पेड़ और हाँ, नीम का पेड़ सबसे सुना ज़्यादा सुना। ऑक्सीजन सबसे देता ज़्यादा है। ऑक्सीजन तो देता है। मुझे लगता है शायद उस टाइम पर ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई होगी ताकि लोग इन्हें ना तोड़ें हाँ, और लोगों को ऑक्सीजन मिल बिल्कुल, सके। बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से मैंने ये हमारी साइंस कहती है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब वो अग्नि में विलीन होता है, तो बहुत तरीके के जीवाणु और विषाणु होते हैं जो उसकी बॉडी से निकलना शुरू अच्छा। होते हैं, जो कि हमारे नाखून, हमारे बालों के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जी, जी। ठीक आपने देखा होगा कि सनातन संस्कृति में अंतिम संस्कार के बाद मुंडन करने की हाँ, प्रक्रिया है, परंपरा। परंपरा है, नाखून काटने की परंपरा है। वो जी, इसीलिए मुझे लगता है रही होगी कि क्योंकि हमारा जो धर्म है मैंने बोला साइंस से जुड़ा हुआ है, सेंस तो है। हमारे उस टाइम के जो बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने ये बातें फैलाई डर हुँ, ताकि क्योंकि अगर आप ऐसे महिला प्यार से मुंडन करा किसी नहीं को सकती। नहीं करा क्योंकि हुँ, अगर आप देखेंगे औरत की जो खूबसूरती है वो बाल है। बाल है। आप खुद सोचिए एक औरत मुंडन करा के कैसी लगेगी? उसकी तो वो सुंदरता, वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात रखूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो उस टाइम के बुजुर्ग रहे होंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बातों को रखा होगा। लेकिन हमारी धार्मिक किताब में यहाँ तक कि गरुड़ पुराण तो ये तक बोलती है कि जो पहली संतान है, वो अंतिम संस्कार कर सकती है। हुँ, उसमें बड़ी लड़का जो संतान है। हाँ, पहली संतान। उसमें लड़का या लड़की का उल्लेख ही नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये मैं भी सुनता हूँ कि जो जी, बड़ा लड़का होता है, जी। वो संस्कार नहीं, करता है। लड़का नहीं लिखा, गरुड़ अच्छा, पुराण लड़का नहीं में लिखा है, पहली संतान संतान लिखा है। लिखी है, हाँ, उसमें लड़का या लड़का-लड़की लड़की का नहीं कोई लिखा है। उल्लेख ही अच्छा, नहीं अच्छा। है। जी। 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं हमारे वेदों में, चारों वेदों को मिला के, उसमें भी कहीं उल्लेख नहीं है कि लड़की अंतिम संतान संस्कार लिखा है। नहीं कर सकती, संतान में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। लड़की भी हो सकती जी, है। जी। वहाँ से फिर मैंने इस लड़ाई को शुरू किया। कैसे फेस किया? फिर कैसे उन लोग को कन्विंस करना कितना नहीं, कन्विंस मैंने किसी को नहीं किया, मैं अपनी सेवा करने जाती थी, मैंने सिर्फ़ उनसे एक सवाल पूछा, "आप मुझे वो धार्मिक किताब दिखा दो।" जहाँ लिखा है? जहाँ ये लिखा है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, मैं अपनी सेवा छोड़ दूँगी। और वो जी। है ही नहीं, वो कहाँ से मुझे दिखाते हैं। वहाँ से जब मैंने पढ़ा तो मैंने फिर मजबूती के साथ इस सेवा को शुरू किया। अभी जैसे आपके पास जो लाश लावारिस लाश के बारे में पता चलता है जी। कि यहाँ पे एक लावारिस लाश है, वो कैसे पता चलता है? क्या आपने कोई सिस्टम पुलिस के साथ या हॉस्पिटल के साथ मिलके जी। बनाया? किस तरीके से आपको पता चलता है कि यहाँ पे लावारिस लाश है, आपको जाना है? पहली बात तो सर मेरे पास जो भी लावारिस शव आते हैं, ऐसा कोई भी शव नहीं होता जिसका पंजीकरण पुलिस के पास ना हो या अच्छा, हॉस्पिटल में ना हो। ठीक है। हर एक शव पंजीकरण के बाद उस पोस्टमार्टम के तहत आता है, उसके बाद ही आप लेते हैं। हमारे पास आता है। आप जी। कैसे कॉन्टैक्ट कैसे होता है? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा, और मोर्चरी, हॉस्पिटल्स उनसे टाई अप रहते हैं। अच्छा। जी, स्टार्टिंग अभी तो काफ़ी ज़्यादा जगह आपका टाई अप होगा, जी। लेकिन स्टार्टिंग फ़ेज़ में कैसे स्टार्ट हुआ जो धीरे-धीरे जी, जी, बढ़ता जी। गया? क्योंकि सर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुए, 2 साल हुए, लेकिन अभी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपका अच्छे खासे जगह पे आपका टाई अप है, अच्छे खासे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं और आप अभी तक 5,000 लाशों का आप अंतिम संस्कार आप कर चुके हैं। जी। तो 2 सालों में इतनी तेज़ी से सर सच बताऊँ ना, तो हुँ, कोई यकीन नहीं करेगा मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ तक कैसे आ गई। मैंने सिर्फ़ भोलेनाथ को अपना आराध्य बनाया और मैं इस सेवा में चल पड़ी। आज भी ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता सर कि कोई भगवान इस दुनिया में है या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं कहती हूँ कि शिव इस दुनिया में है और मैं शिव को महसूस कर सकती हूँ। आज भी मुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास उतना फंड आज भी नहीं आता है कि मैं बहुत ईज़िली चीज़ों को कर सकूँ। आज भी मैं 10-10 किलोमीटर पैदल चलती हूँ या फिर दिल्ली सरकार ने जो मुफ़्त बस सेवा करी है उससे मैं कई बार ट्रैवल करती हूँ। मुझे कुछ भी अगर चाहिए, तो मैं सीधे भोलेनाथ को बोलती हूँ और दूसरे दिन वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आप यकीन कीजिए, भोलेनाथ ने मुझे पिछले 2 वर्षों में कभी पीछे मुड़ के देखने ही नहीं दिया। बड़ी से बड़ी हस्ती, राजनीतिक कुछ हस्तियाँ मेरे पीछे पड़ी कि तुम ये सेवा कैसे कर हाँ, सकती ये हो? चीज़ ये मैंने ये बहुत कुछ सहा है सर, लेकिन वो है ना कि जो शिव है ना, वो अपने भक्तों को कभी झुकने देते ही नहीं हैं। उन्होंने मुझे किसी भी राजनीतिक दल, जो लोग मेरे पीछे पड़े
किसी अच्छा, भी राजनीतिक व्यक्ति दल इन्वॉल्व हुआ। बहुत, बहुत सर लोग लेकिन उनको क्या मिलेगा हिंदूवादी इससे? बातें करते हैं और जो लोग इस तरीके के काम करते हैं उनके पीछे पड़ लेकिन जाते हैं। उनको इससे मिलेगा क्या? वो क्यों ऐसा करेंगे? अब मतलब ये तो आई डोंट एकदम। नो सर के एक्चुअली में मेरे पीछे पड़े थे, मेरा एक आर्टिकल छपा था द हाँ, गार्जियन न्यूज़पेपर मैंने में। पढ़ा था एक आर्टिकल आपका। हाँ। हाँ जी। मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसका द गार्जियन न्यूज़पेपर है जो कि लंदन से प्रकाशित होता है। हुँ। वहाँ पर मेरा 2 पेजों का फ्रंट पेज से मेरा आर्टिकल छपा था। उसके बाद से मेरे पीछे राजनीतिक दल पड़ गए थे। तो क्या मतलब कुछ उनकी माँगे भी थी? नहीं, नहीं माँग तो कभी नहीं करी, बस ये है कि मतलब मुझ पे इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं कैसे ये सब कर या सकती तो धर्म हूँ। विरुद्ध चल रहे हो या कोई और रीज़न? हाँ, इसको अब आई लेके? डोंट नो कि किस चीज़ को लेके अच्छा, हुआ, लेकिन हुआ वो आर्टिकल छपने के बाद ही था। अच्छा। जी, एक मेरा मैं सच बताऊँ ना तो मैं आपके पॉडकास्ट से दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहूँगी। दिल्ली पुलिस के जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और दिल्ली पुलिस भी ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे डोनेशन भी करती है। अच्छा, आदर्श नगर थाना है, आज आदर्श नगर थाने से अच्छा। जो दिल्ली पुलिस का आदर्श नगर थाना है वहाँ से डोनेशन आई है। बहुत से पुलिसकर्मी हैं जो मुझे अच्छा, जो डोनेशन भी देते हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो डोनेशन करते हैं या गवर्नमेंट की तरफ पूरा से कुछ? थाना मिलके मुझे थाना मिलके करते हैं? पुलिसकर्मी जो है अच्छा। सिपाही, अच्छा, वो कांस्टेबल लोग मिलके हाँ, हाँ, इकट्ठा सब करके। इंस्पेक्टर वगैरह तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली जब बोला ना मैंने दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने जी, मेरा जी। उस वक़्त भी बहुत साथ दिया जी। और वो मेरा आज भी बहुत साथ देते हैं। मैं आज जो कुछ हूँ भोलेनाथ का आशीर्वाद और दिल्ली पुलिस के साथ की वज़ह से ही हूँ और तभी मैं सेवा को सर कर पाती हूँ। कोई लावारिस लाश आती है आपके पास तो आप उसकी पहचान कैसे करते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? जी, जी, जी। क्योंकि अगर हिंदू है उसको हुँ, आपने दफना दिया तो भी गलत है, हुँ, अगर मुस्लिम है उसको आपने दाह संस्कार कर दिया तो भी। तो बिल्कुल। वो कैसे आप करते हो? सर कुछ चीज़ें तो पोस्टमार्टम के तहत पता चल अच्छा, उससे जाती हैं। पता चल जाता है? बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कुछ चीज़ें जैसे दिल्ली क्या है एक मेट्रो सिटी है और दिल्ली में बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जी। तो छोटे-छोटे टाउन से लोग आते हैं, हुँ। जो कि यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ किसी कारणवश या इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो जो पैसा माँगती हैं, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना पैसा। तो वो मजबूर हो जाते हैं अपने शव को हॉस्पिटल में छोड़ के जाने के लिए। अच्छा, वो आते तो हैं इलाज के लिए लेकिन छोड़ के जाते हैं पैसा ना होने की मजबूरन सर, वजह। अब कोई बिहार से है हाँ, सपोज़ दैट, तो यहाँ से जो एम्बुलेंस है वो कम से कम उससे 20 से 22-25 हज़ार रुपए लेगी। लेगी। इससे अच्छा लेकिन वो एक छोड़ ही गरीब देगा। इंसान उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बहुत से लोग ये पॉडकास्ट जो देखेंगे सोचेंगे क्या होता है भई 20-22 हज़ार हमारे अपनों के लिए, लेकिन नहीं होता है। नहीं, अगर बहुत। आप उनकी जगह आएँगे आप देखेंगे भाई बहुत होता है। मजबूरन उनको अपने परिजनों के जो है शव को छोड़ना पड़ता है। उन केसों में पता चल जाता है वो मुस्लिम उसमें है तो या आसानी हिंदू से है। पता चल जी, जाएगा। बिल्कुल सर। पोस्टमार्टमों से पता चल जाता है। जैसे मैं खुद 300 से ज़्यादा मुस्लिम्स का दा वो दफ़न कर चुकी हूँ। 300 से ज़्यादा? बिल्कुल, आप जी, अगर मेरे पेज पे जाएँगे, जी। आपके पेज का नाम क्या है? पूजा शर्मा 1517 मेरा पेज का नाम है, अच्छा, जो कि मेरी एनजीओ का है। जी। अगर आप वहाँ पे जाएँगे, आप देखेंगे मुस्लिम्स की तो मैं कब्र भी खुद खोदती हूँ। मैं एक दिन का अच्छा। वाकया बताती हूँ, मैं मुस्लिम बॉडी लेके गई, जी, जी। तो वहाँ पे जो मौलाना जी थे, वो मेरे से झगड़ पड़े कि क्यों? भई हमारे तो धर्म में कोई महिला नहीं आ सकती कब्रिस्तान में। तो मैंने कहा भाई पहले तो मैं आपके धर्म की नहीं हूँ हुँ, और दूसरा ये है कुरान में लिखा है, हुँ। बोलते हैं नहीं, तो मैंने कहा बस फिर आप मुझे रोक ही नहीं सकते। अगर आपके कुरान में लिखा है कि कुरान में ये लिखा है कि महिला से मेहनत का काम नहीं करा सकते, तो अच्छा, मैंने कहा शव को दफनाना कौन-सा मेहनत का काम है? मुझे तो नहीं लगता कि एक एक लावारिस शव जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है जी। या जिसकी कोई पहचान नहीं मिल पाई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस एफर्ट नहीं दिखाती, पुलिस बहुत मेहनत करती है, वो अखबार में दिल्ली पुलिस हर वो नामुमकिन कोशिश करती है कि उसका परिवार मिले, लेकिन नहीं मिलता तो वो भी मजबूर है। क्या करें? उन्हें देना लावारिसों से घोषित देना करना पड़ेगा। पड़ेगा, उन्हें उसका दाह संस्कार करना पड़ेगा। तो फिर अगर एक लड़की नहीं कर सकती, आप ये बात बोल रहे हैं, तो फिर तुम आओगे आगे, मतलब कौन आएगा आगे? ये प्रॉब्लम सिर्फ़ एक धर्म में नहीं है, ये सर हर धर्म में सभी धर्म में है। सभी धर्म में है ये प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बोला नहीं बेटा कुरान में नहीं लिखा, मैंने कहा फिर आप मुझे नहीं रोक सकते। तब से अब तक मैं उसी एक जगह जाकर और 300 अच्छा, से ज़्यादा मुस्लिम्स को दफन कर चुकी हूँ। एक ही जगह उसी बिल्कुल कब्रिस्तान पे? हाँ, जिद थी कि करना है क्योंकि अभी वो क्या बोलते हैं? नहीं अब तो एप्रिशिएट करते हैं। अब तो दुबई तक मेरी वीडियोज़ जो है मुस्लिम अच्छा, दफनाने अच्छा, की जाती है, तो अच्छा। दुबई तक वो ये कुवैत
कुवैत दुबई कुवैत और हाँ। भी 2-3 जगह, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक से, हुँ। पाकिस्तान को तो नंबर ही देख के मैं ब्लॉक कर देती हूँ, डर के तो मारे। क्या क्या वहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं बहुत मुस्लिम मैसेज कंट्री आते से? हैं, बहुत मैसेज आते हैं सर, मतलब ये आपके दुबई के एक शेख साहब हैं, उन्होंने तो ट्वीट भी की थी मेरी एक वीडियो के, हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है अच्छा, कि अच्छा। एक ब्राह्मण समाज की बेटी और मुस्लिम को दफन कर रही है। मतलब मैं पूरा कब्र वगैरह खोदते अच्छे से करती हूँ। असली भाईचारा जहाँ देखना है वहाँ पे तो आप पहुँच ही नहीं पाते। आप तो सिर्फ़ सोशल मीडिया के रील देख के कमेंट करने में रहते हो। एक्चुअल भाईचारा जहाँ देखना है वो तो आप देखते ही नहीं हो। आगे की जर्नी सर एक चीज़ मेरा पूछना था, जी, जैसे मेरे माइंड में ये था काफ़ी टाइम से, जब आप जाते हो, जब आप अंतिम संस्कार कर रहे हो, तो उस जी। टाइम आपके माइंड में क्या रहता है? या आप उसके लिए क्या प्रार्थना करते हो? जो भी डेड बॉडी है। पहले तो सर मैं मंत्रों से उन्हें अपना गोत्र देती हूँ, क्योंकि अच्छा, किसी भी व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए गोत्र बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, बिना बहुत गोत्र हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अच्छा, हाँ, किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार आपको करने के लिए गोत्र मान्य है। गोत्र मान्य है। बिल्कुल, उसी से उसको मुक्ति मिलती है और यही प्रक्रिया अस्थि विसर्जन के दौरान होता है। अच्छा, जी, पहले हम मतलब मैं मंत्रों से उन्हें गोत्र दे देती हूँ भई, अपना गोत्र देते अपना हो। गोत्र दिया। जी, पूर्ण रूप से उनका मैं जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करती हूँ, मुझे उनमें अपना भाई दिख रहा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिलो-दिमाग पे एक बात बहुत गहरा असर छोड़ गई थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती, लोगों को नहीं पता होता, तो मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा या दादी को बताती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे भाई को लावारिस में ऐसे ही जला देते। तो ये भी तो किसी के भाई हैं, किसी के पिता बिल्कुल। होंगे। क्या इनकी ज़िंदगी के पीछे की कहानी दर्द भरी रही है कि आज अपने आखिरी वक़्त पर ये जो हैं लावारिस घोषित हो चुके हैं। तो मैं हर उस व्यक्ति में अपने आप भाई और अपनी माँ को देख रही होती हूँ। आप ये लावारिस शब्द को आप कैसे लेते हो? अगर कोई कहे लावारिस, अभी ये आप इसके इस वर्ड के बारे में इसका दर्द आप समझ सकते हो, किसी को लावारिस बोलना है, लावारिस एक ना एक वर्ड इसको रैंडम बना दिए जी, कि लावारिस है तू, जी, ऐसे हम सुनते भी आ रहे हैं। जी। आप इस शब्द को आप कैसे लेते हो, लावारिस शब्द को? देखिए, पहली बात तो जिसने जन्म लिया वो लावारिस है ही नहीं, मैं आपको जी, पहले बताऊँ। देखो, एक बच्चे ने जन्म लिया, उसे जन्म देने वाली एक माँ थी, एक बिल्कुल, औरत थी। बिल्कुल, सहयोग एक पुरुष का रहा, जो उसका बिल्कुल। पिता था। जी, उसके बाद जब उसने जन्म लिया, चाहे वो मुस्लिम रहा होगा या वो हिंदू या क्रिश्चियन, जो भी उसका धर्म रहा जी। होगा। हर धर्म में क्या होता है, हम अपने धर्म गुरुओं से जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसका नाम का अक्षर पूछते हैं, हर धर्म में। हाँ, हाँ। यहाँ तक कि सनातन धर्म में तो क्या कहते हैं, पावा यानी कि पैर भी पूछा जाता है, भई ये चांदी के पैर लेके पैदा हुआ है या काँसे के पैर लेके पैदा जी। हुआ है, भई सोने के पैर, ऐसा होता है, आपने अपने बड़े हाँ, हाँ, बुजुर्गों से हाँ, हाँ। सुना होगा। तो एक पंडित ने उसको अक्षर दिया और हुँ, उस अक्षर से चाहे वो बच्चा 100 साल जिएगा या 60 साल जिएगा, मतलब आजीवन वो उस शब्द से पहचाना जाएगा। जी, तो इसका मतलब लवारिस तो वो है ही नहीं। हाँ। इसके पीछे के क्या उसकी ज़िंदगी का दर्द रहा होगा? क्या उसने यातनाएँ सही होगी? या क्या उसमें कमी रही होगी? क्या रहा होगा कि वो उस वक़्त में जब उनने अपने पापी शरीर को छोड़ा और वो भोलेनाथ के चरणों के जाने योग्य बना और वो लावारिस घोषित हो गया। तो मैं तो उस लावारिस को अलग ही लहज़े में लेती हूँ। मुझे नहीं लग मैं जिनने जन्म ले लिया वो लावारिस है ही नहीं। बिल्कुल वो अगर लावारिस नहीं अगर है। अगर जिस जो जन्म ले लिया वो लावारिस कैसे हो सकता है? क्योंकि बिल्कुल, कोई जन्म देने वाला तो कोई कोई है ही तो ना। यानी वारिस तो कोई था। कोई तो था। बिल्कुल। तो अभी उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है मैम, थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ कि जैसे पहले आप अपना गोत्र देते हैं, हाँ जी। उसके बाद फिर आगे उनका का? पूरा जैसे उनके मुँह अभी हम में हिंदू धर्म में ही चलते हैं, हाँ जी। उस पे हिंदू धर्म में सर जैसे मृत व्यक्ति के मुँह के अंदर गंगा जल और तुलसा जी के 2 पत्ते डालना वो प्रक्रिया। उसके बाद मंत्रोच्चारण द्वारा गंगा जल व हवन सामग्री मतलब कफन देना, फिर हवन सामग्री है, गंगा जल है, मुख अग्नि देना। जैसे मैं इलेक्ट्रिक को प्रमोट करती हूँ, मैं लकड़ी के अगेंस्ट हूँ। अच्छा। अगर हुँ, स्पेशली मेरा कोई तथ्य लिया जाए हुँ, तो हुँ, मैं हुँ, हुँ, लकड़ी के विरुद्ध हूँ। हुँ, हुँ। मेरा मानना ये है कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर 50 पेड़ नहीं लगाए, जन्म नहीं, से, तो समय तुम्हें कोई अधिकार नहीं नहीं है उसे कि तुम काटना है। लकड़ियों से अपना हाँ, अंतिम संस्कार करो। और कोई समय अधिकार समय के नहीं है। साथ भी चलना चाहिए, इसमें बिल्कुल। कुछ वो नहीं करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। जैसे एक डेड बॉडी है, जी। एक साथ आप ले जाते हो या एक डेड बॉडी आ गई तो आप चले जाते हो उसका अंतिम सर संस्कार पे? पहली बात तो एक बॉडी बहुत रेयर आती है। अच्छा, मेरा पर डे का अगर मैं आंकड़ा बताऊँ पर डे का, कभी 7, कभी 20, कभी 22 बॉडी, कभी बल्क 5 में बॉडी बॉडी। आती है? जी, बिल्कुल। तो मतलब ये अगर एक अलग-अलग मोर्चरी, अलग-अलग अच्छे हॉस्पिटल से वहाँ होती से हैं।
एक हर जगह से अलग आती है या कहीं एक जगह पे आके सारी बॉडी इकट्ठा रहती है वहां से? कई बार तो एक मोर्चरी से 7-7 8-8 बॉडीज आ जाती हैं, कई फिर बार। लास्ट आपने सबसे ज्यादा एक साथ कितनी बॉडियों का आपने अंतिम संस्कार जी किया था सर, अभी पीक ऑफ समर चला था, ये आपका जून के अंदर, जब दिल्ली शहर में गर्मी के इसी कारण साल? बहुत लोगों की, अभी अच्छा, 2024 हाँ, 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 2024 में जून हाँ, की हाँ, बात हाँ, कर रही हूँ। अभी पीक ऑफ समर आया था हाँ, हाँ, 1 वीक हुँ, और 10 डेज़ का, हुँ, तो हुँ, उसमें दिल्ली शहर में गर्मी पड़ने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। आपने न्यूज़ में भी काफ़ी देखा होगा, मोर्चरियों के बाहर तक लाइनें लग गई थी। हाँ, ये पर डे देख सर 40 से 50 डेड बॉडीज़ आती थी। 40 से 50 डेड हाँ बॉडी पर जी, डे। पर डे। ये तो उसको एक ही दिन में हो जाता था उसका अंतिम क्रिया या उसको सर टाइम? बिल्कुल, मैं अपने घर पे रात सुबह के 4-4 बजे आई हूँ। तो एक दिन क्योंकि अगर 40 बॉडी आ रही है तो हो हाँ सकता जी। है कि उसमें कुछ एक मुस्लिम बॉडी हो, को कुछ जलने में हिंदू 1 भी हो, घंटा लगता है लेकिन सर। कुछ हो सकता है मुस्लिम भी हो उसमें। नहीं, वो पूरा जो जो डॉक्टर हैं और पुलिसकर्मी हैं उसका पूरा ध्यान देते हैं। धर्म अच्छा, का बहुत ध्यान दिया जाता है अच्छा, दिल्ली के अच्छा, अंदर। अच्छा, अच्छा, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे अच्छा, से अच्छा, वो चीज़ें करती है। देखिए सर, अगर किसी का देखिए धर्म पता सिर्फ़ डॉक्टर्स ही लगाते हैं पोस्टमार्टम के हुँ। तहत। अगर वहाँ नहीं पता चला तो उसमें ना तो पुलिस ही कुछ कर सकती है, ना हम और आप कर सकते हैं। वो तो प्रभु की लीला है, हाँ, भोलेनाथ की लीला है। वो तो आप अपने हिसाब बिल्कुल, से करोगे फिर, वो तो फिर उसी तरीके से होगा, लेकिन कोशिश यही रहती है पता चल जाए। 99% के पता लग जाए ये हिंदू है या मुस्लिम है। और बाकायदा पूरा लिखित रूप में हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम कितने को लोगों की टीम है आपकी ऐसा कुछ है यकीन टीम? करेंगे आप, मैं और भोलेनाथ सिर्फ़ हम 2 अकेले हैं, आपकी कोई टीम नहीं है? मेरी कोई टीम नहीं है। मेरी लोग हैं, बहुत से सोचते हैं कि मेरे पीछे मार्केटिंग टीम बैठी होगी बहुत बड़ी, यकीन कीजिए खुद सोच वीडियो सकता है कोई क्योंकि नहीं बहुत लोग सोचते हैं, आज के बहुत टाइम ऐसा लोग चल रहा है कि अगर कोई बाबा भी है तो उनके एक कर भी रहे हैं लोग, हाँ जी, अगर फ़ेमस हैं, अगर साधु हैं, संत हैं, तो वो भी अपनी एक एजेंसी रखें, टीम बिल्कुल। रखें, जो उनके मेरे पास कुछ बिहाइंड नहीं है। है सर, मैं एक छोटी-सी अपनी खुद वीडियो बनाती हूँ। हाँ, मैंने देखा कि खुद आपकी वीडियोज़ बनाते में हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल एडिटिंग वगैरह, नहीं, कुछ भी कैमरेज़ नहीं। वगैरह नहीं रहते, नहीं, नहीं। जो पॉडकास्ट के रहते एक हैं वही, सिंपल सी नॉर्मल से वीडियो। सैमसंग का बहुत बड़ा भी फ़ोन नहीं है, छोटा-सा सैमसंग का हाँ, नॉर्मल उससे एक आप फ़ोन घुमा है। के उसी से आप वीडियो बना के ऊपर बिल्कुल, लिख देते हो कि खुद ही ये एडिट चीज़ है। करके डाल देती हूँ। मेरी मार्केटिंग सिर्फ़ भोलेनाथ है, वो अपना वीडियो वायरल करा देते हैं। जी। मैं उनका नाम लेके डाल देती हूँ और वही वीडियो इंस्टाग्राम से उठा के और यूट्यूब पे डाल देती हूँ, और कुछ आपका नहीं। यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? ब्राइट द सोल फाउंडेशन मेरी एनजीओ सेम के नाम। सेम नाम से अगर है। आप गूगल पे ब्राइट द सोल डालेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम दोनों ओपन हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। मेरी मार्केटिंग मार्केटिंग टीम ले लीजिए या मेरे साथ जो सेवा करते हैं सिर्फ मेरे प्रभु भोलेनाथ हैं। हम दोनों मिलके करते हैं। कहते हैं कि जब पॉपुलैरिटी मिलती है किसी को, जी, मैं आपको यही बोलूँगा कि क्योंकि आपके भी फॉलो करने वाले अच्छे खासे लोग हैं, जी, लाखों में हो गए जी, अभी तो। और अभी आपने बताया दुबई, यहाँ कुवैत जी, वगैरह से जी, भी, तो आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। जी, भोलेनाथ बढ़ा रहे हैं, जी, साथ हैं जी, आपके। जी, पॉपुलैरिटी या कोई चीज़ सक्सेस मिलने के बाद जी। लोग अपने गोल से भटक जाते हैं। हाँ जी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गोल से साइड हो रही हूँ, तो उसको सही करने के लिए आपने क्या किया? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ कभी नहीं हुआ सर और ना होगा। मैं जी। सच बताऊँ तो मैंने एक वैराग्य चुन लिया है। मुझे तो जैसे खाने की क्रेविंग होती है ना हमें, मुझे ऐसे शमशान की क्रेविंग होती है, आपको पता है? मैं अगर हुँ। किसी दिन शमशान ना जाऊँ ना, जैसे सैटरडे, संडे क्या है, डेड बॉडीज़ बहुत रेयर होती हैं कि आए। एक आधी कभी आ गई तो ठीक, अदरवाइज़ नहीं। किस सैटरडे? सैटरडे एंड संडे अच्छा, बहुत रेयर होती हैं। उसका रीज़न? रीज़न होते हैं जैसे पुलिसकर्मी पोस्टमार्टम तो वही बेचारे हाँ, वो भी करवाएँगे। लीव पे हो सकता है कि हाँ लीव जी, पे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके अच्छा, बिना पोस्टमार्टम्स नहीं अच्छा, होते हैं, अच्छा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं मतलब सैटरडे, संडे खाली जाके शमशान में बैठ जाती हूँ कि नहीं मैं बैठी तो हूँ, अच्छा। ठीक है मैं अंतिम संस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं बाबा के पास बैठी हूँ। या फिर अपनी अस्थियाँ ही बाँध ली, जैसे हम अमावस वाले दिन, जैसे कल मैं 310 लोगों की अस्थियाँ लेके जाऊँगी। इनके लाइफ में एक व्यक्ति हैं, उनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि अभी इन्होंने बोला कि 2 तारीख कल 2 तारीख है ना, कल आप जाएँगे हरिद्वार हरिद्वार, हाँ जी। अस्थियाँ लेके 300 लोगों की। हुँ, तो मैं इनके इनके बड़े भाई के समान ही हैं, संजय जी, जिनसे मैं मिला था, वो एक कैब ड्राइवर हैं। इतने दिल के अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि वो हर महीने 2 तारीख को आपको लेके जाते हैं। हर महीने की अमावस पे। हाँ, उनका भी कुछ अपना वो बता रहे थे, मैं चाहूँगा उनके बारे में भी कुछ बताएँ। मैं सच स्टार्टिंग बताऊँ टाइम पे जब आप आए थे बिल्कुल, तो? बिल्कुल। मैं सच बताऊँ सर तो कहते हैं ना कि जब आप किसी भगवान में लीन हो जाते हैं ना, जैसे मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ।
अब मतलब उन्होंने मुझे ये राह दिखाई, मेरी ज़िंदगी उनकी देन है, उनकी मेहरबानी है जो मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ आपके साथ। जी, जी। उन्होंने कुछ अच्छे लोग मेरे साथ मिलवाए हुए हैं क्योंकि अच्छा। वो खुद नहीं आ सकते तो अपने अंश भेजते हैं। जी, मुझे आज भी वो वक़्त याद है सर, मेरे पास ना अस्थियाँ ले जाने के पैसे नहीं होते थे। जी। क्योंकि मैं बहुत बड़े परिवार की बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत मिडल क्लास सी परिवार जो रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना। जब मैं सेवा में आई तो मैंने अपना सब कुछ बेच दिया था। मुझे एक अच्छा। जुनून था कि मुझे सेवा करनी है, बस सेवा करनी है। वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी थी आपने? प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी, मम्मी ने मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनवा के रखी थी मेरी शादी के लिए, वो बेच दी थी। अच्छा, जो आप डेड बॉडी लाना, हाँ उसको ले जी, जाना, उसके जो खर्चे हैं। खर्चे हैं जैसे कफ़न का कपड़ा है, हवन सामग्री, लकड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस का किराया है, ये सब चीज़ें होती थी और भी अदर बहुत से खर्चे होते हैं, उन चीज़ों को जी, देखना होता था। तो उस वक़्त मेरी जेब में ना पैसे नहीं होते थे, तो जब अस्थियाँ ले जाने की बारी आती थी ना, मैं सोचती थी भगवान अस्थियाँ कैसे लेके जाऊँगी उतना दूर हर या जगह। वहाँ जाना है, हुँ, कैसे होगा, कैसे होगा? तो भैया मेरे साथ जाते थे बिना पैसे लिए, अच्छा। वो मेरे से पैसे नहीं लेते थे कि ये नहीं मैम ये मैं ये बात चलूँगा, उन्होंने मुझे बताई। नहीं मैम मैं हुँ, चलूँगा। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे कुछ टाइम बाद मैम ने मुझे सारे पैसे वापस किए। कि सारे पैसे उन्होंने वापस दिए, लेकिन मैंने बोला कि बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, इतना अच्छा लगा। आपके टीम में 1 लोग हों या 2 लोग, लेकिन अभी मैंने उनसे सिर्फ़ मिला मैं, जी। लेकिन उनको देख के पता चला कि कितने अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है सर। मेरा ये आप यकीन कीजिए कि अगर आप एक अच्छी राह पकड़ते हैं ना, तो भगवान तुम्हारा साथ ज़रूर देते हैं। वो तुम्हारा अपने आप रास्ते बनाते चलेंगे। आज यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने आँखों पे पट्टी बाँधी और 2.5 साल निकल गया। और पता ही नहीं चला मैं यहाँ तक कब, कैसे कैसे आई मुझे क्या हो मतलब कोई अगर मुझसे पूछे ना कि तुम पहली बार तुमने क्या किया था? तो मैं बता ही नहीं पाऊँगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आँखों पे पट्टी बाँधी या मैंने ऐसे पलकें झपकी और मैं 2.5 साल मुझे पता ही नहीं चला मैं और यहाँ तक कैसे आ आपने गई। 2.5 साल में इतना कुछ कर लिया। आपकी एज क्या हो गई मैम? सर मेरी एज है अभी 29 इयर्स। आपकी 29 एज है। जी, आपने 2.5 साल में इतना सब कुछ कर लिया, आप जी। बोल रहे हो जैसे मुझे पता ही नहीं चला, महादेव सब कर दिए। हाँ जी, और इस एज में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, अगर ब्रेकअप हो गया उनका, जी, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड चली गई, जी। बॉयफ्रेंड चला गया। मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर हुँ, रहा। एक अच्छे खासे लोग अगर वो जॉब कर रहे हैं, उसमें उनको फेल हो जा रहे हैं, जी। सक्सेस नहीं मिल रहा, तो भी बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हुँ। उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, अगर आप यहाँ से मजबूत हैं ना, तो आप हर जगह से मजबूत हैं। लेकिन आजकल लोग नहीं है, वो फ़िल्मी अपनी कहानियाँ वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कोई बदले आप इस एज में? देखिए मैं सच बताऊँ? अगर तुम मतलब किसी चीज़ समस्या में घिर गए हो, तुम परेशान हो, यकीन करो, तुम शिव के मंदिर जाओ और उसके सामने रो लो और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता दो। मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारे अंदर अपने आप मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की। शिव एक ऐसे लोते भगवान हैं, जो तुम्हारे सारे दुःख सुनते हैं और वो तुम सर कहते हैं कि जब एक व्यक्ति बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है ना, जी, तब एक जी। शिव भक्त जन्म लेता है। आप बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लेना जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा स्ट्रगल देखा होगा कि हम कामना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज वो शिव भक्त होगा क्योंकि शिव की जो भक्ति है ना, वो नॉर्मल लोगों को मिलती ही नहीं है। बहुत खोना पड़ता है भैया, बहुत त्याग करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ भाई, पहली बात तो ज़िंदगी अगर तुमको ये लग रहा है कि भई ज़िंदगी कठिन है, तभी तो ज़िंदगी है। रोड पे एक कुत्ता बैठा होता है, उसको कोई कठिनाई नहीं होती है, अच्छे से कटती है उसकी ज़िंदगी। लेकिन कठिनाई उसी की होती है जो कुछ करता है। सर एक मुर्दा है, एक मृत व्यक्ति है। आप उसको मार लो, जला पीट लो, लो। होती है उसको। हाँ, आप उसको जला देते जो हो, भी। उसको जलन होती है, वो चिल्लाता है। हुँ, तो तुम जिंदा हो, मुश्किलें तो आएँगी, लेकिन उस वक़्त धैर्य रखो, दिमाग से सोचो, नहीं है भगवान जी के चरणों में चले जाओ, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनके चरणों में चले जाओ, उन्हें अपना सुख-दुःख बाँटो। देखो भगवान है इस दुनिया में, ये नहीं है कि भगवान नहीं है, तो हम हमारे और आपके जैसी जो जनरेशन है ना, अरे भगवान कुछ नहीं होता, ये तो जी, जी। पाखंड ऐसा कुछ नहीं है भैया। इस धरती को चलाने वाला कोई है, जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी हुई है, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ लिखा है, वो है और वही तुम्हें चला रहा है। एक नाम नहीं लूँगा, एक जी, जी, प्लेटफ़ॉर्म है। जी, मैं वहाँ पे कोई आया,
लड़का हो चाहे लड़की, मैं 6 साल डिप्रेशन में था। मैं 6 साल डिप्रेशन में थी। मेरे साथ ये हो गया। मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मैं दुनिया से दूर हो गई थी। 6-6 साल, 10-10 साल। ये मुझे लगता है कि एक अपनी बात को या अपनी डिप्रेशन का एक वो बहाना बना के अपनी नाकामयाबी को छिपाने का एक छिपाने का वो तरीका है। खुद आपके तो साथ ऐसा हुआ, लोग अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है नॉर्मल, जैसे अगर हमारे फैमिली में कोई नहीं रहा, जी, कोई भी मेंबर हो जी, या पार्टनर हो या ब्रेकअप हो या रिलेशन हो जी। कि पति-पत्नी का भी, तो हमको पता रहता है, आभास रहता है। आपके साथ जो हुआ आपको आइडिया नहीं था। वो बिल्कुल कोई नहीं कोई सर। बीमारी तो नहीं था ना आपके भाई को, ना ऐसा कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा। तो उस सदमे से अगर देखा जाए तो ये सदमा कुछ नहीं है, जो आके लोग कहते हैं मैं 10-10 साल डिप्रेशन में था, 5 साल डिप्रेशन में था। किस बात की डिप्रेशन? बिल्कुल, ये तो ये है कि आप अपनी नाकामयाबी को छिपा रहे हैं, अपने आप को डिप्रेशन में डाल के। तो अच्छी बात ये है, मैम के ही लफ्ज़ों में बोलना चाहूँगा, मुर्दे और ज़िंदे में अंतर होता है। अगर आप इससे फ़ेज़ कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप बाहर निकलो आप। बिल्कुल। मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँ, मेरा सपना जज बनने का था। अच्छा, मैं अगर अपने क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ तो आई हैव डन अ बीएसडब्ल्यू, अच्छा, एमएसडब्ल्यू, एचआईबीएड्स फैमिली एजुकेशन पे मेरा डिप्लोमा कोर्स रहा है। अच्छा, मैं एलएलबी सेकंड ईयर में थी जब मेरे भाई की जो है वो डेथ हुई। मैंने उसको ड्रॉप आउट करके सेवा को चुना। अच्छा। तो ये तो लोग क्या है बहाने अब बनाते हैं, उसके ये बाद हो भी गया। आप चाहो तो आप पढ़ाई करके अपना एक मस्त फ्यूचर आप प्लान कर सकते थे। बिल्कुल, अच्छा, मैं काउंसलर थी, मैं एचआईबीएड्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी खासी सैलरी थी मेरी। एक वर्ड है, 2 वर्ड है बेसिकली, जी, उसको यहाँ पे लाना चाहूँगा। एक वर्ड है हार्ड वर्क और एक होता है स्ट्रगल। तो क्या करते हैं कुछ लोग जो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हूँ लाइफ में, आप गलत हो। स्ट्रगल कौन करता है? स्ट्रगल और हार्ड अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं दिल्ली आया, मैं पढ़ाई-लिखाई यहाँ पे किया, सब कुछ कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा स्ट्रगल नहीं है, मेरा हार्ड वर्क है। मेरे को 2 वक़्त की रोटी मिली, मेरे ऊपर छत था, सब कुछ था। जो मैंने वर्क किया ना, हार्ड वर्क किया, वो अपने लिए किया, अपने स्वार्थ में कि बिल्कुल। मेरी लाइफ़ अच्छी होगी। तो वो हार्ड वर्क है, आपने अपने लिए नहीं चुना, आपने समाज सेवा, इसे बोलते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल मत बोलना कभी लाइफ में अगर अपने लिए सिर्फ कुछ कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रगल बोल के आप उनका हक मार रहे हो, ठीक है? हार्ड वर्क बोलना चलेगा। मैं देखती हूँ मेरी ऐसा नहीं है, मैं भी हमेशा से ऐसी नहीं रही हूँ और मैं देखती हूँ मेरी जो हम उम्र की लड़के या लड़कियाँ हैं, वो हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। बहुत जल्दी। मतलब उनको तो बस ऐसा होता है कि बच्चे को चॉकलेट नहीं दी ना तो वो रोने लगता है ज़मीन पे लेट के, जी, इनका ये हाल हो चुका है। कहीं न कहीं हम जो है ना आधुनिकता के कारण अगर मैं बात करूँ, ये जैसे बकवास आप देख लो आप ये यूट्यूबर्स वगैरह को ये लोग देखते हैं, ठीक है? उन्हें देख-देख के इनका दिमाग हो चुका है खराब। वो इन्फ्लुएंसर जो हाँ, आजकल बिल्कुल खराब हो चुका है। ये सही चीज़ों की तरफ हमारा जो है जो जनरेशन है वो नहीं जा पा रही है। जी, सही लोगों को ये कभी फॉलो नहीं करेंगे, जो इन्हें आज भी आप एक तरफ देखना जो ज्ञान की बातें दे रहा होगा ना उसके फॉलोअर्स और लाइक्स कम होंगे और और जो नाचना, गाली-गलौच करना, हाँ, फालतू की वो हाँ, बदमाशी टाइप का, उनको आप देखो कितने वो मतलब पूरी वो बना रखी है बता आर्मी। तो हम मैं तो आगे से अपनी जनरेशन को एक ही बात बोलूँगी कि देखो माँ-बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं है। कोई नहीं है। माँ-बाप से अच्छी शिक्षा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। जी, अगर तुम किसी लड़की के लिए डिप्रेशन में या किसी लड़के के लिए एक तरफ पढ़ाई है और एक तरफ एक्सपीरियंस है। हमेशा देखना एक्सपीरियंस ही जीतता है। जी, क्योंकि तुम किताबों में पढ़े हुई चीज़ें और लाइफ में जी हुई चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, जी, बहुत फ़र्क होता है। ज़िंदगी जीना एक पढ़ाई-लिखाई किताब में लिखा हो और तुम्हारे माँ-बापों ने अपनी ज़िंदगी जी ली है। वो तुमको जो राह दिखाएँगे वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दिखा सकता, मुझे नहीं लगता। जब आप जाते हो शमशान घाट पे, तो कभी आपको आत्मा, भूत ऐसे कुछ फ़ील हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैं जेन्युइन सच बिल्कुल। बताऊँ, मैं हर उस व्यक्ति के अगेंस्ट हूँ, जो कि यूट्यूब पे बैठ के भूत-प्रेतों की झूठी कहानियाँ गढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं शमशान में से 3-3 बजे आई हूँ। मैं अकेले? बिल्कुल अकेले आई हूँ। मैं एक बॉडी को लगाने के बाद हाथ धो के वहीं खाना खाती हूँ। मैं चाय और कॉफ़ी बचपन से मुझे टेस्ट भी नहीं पता।
मैं दूध दही खाने की शौकीन हूँ। मैं शमशान में बैठ के दूध भी पीती हूँ। मैं शमशान में बैठ के हाँ जी, शमशान के अंदर बैठ के बॉडी जलाने के मैं बाद ऐसे अंदर से मैं हिल रहा हूँ। मैं बॉडी लगाकर एक बॉडी लगा दी। अब एक बॉडी को 1 घंटा जी। लगेगा, बाकी की अच्छी बॉडी को हमें होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा। एक बॉडी अंदर वो जल गई, मतलब भट्टी में है, हुँ, 4 बॉडी सामने स्ट्रेचर पे रखी है, अच्छा। ऐसे सामने जैसे आप बैठे हैं। और सामने बैठ के आप और मैं वहीं बैठ के दूध पीती हूँ, मैं वहीं बैठ के रोटी खाती हूँ, मैं चावल खाती हूँ, मैं वहीं सारे काम करती हूँ। मुझे आज तक कोई आत्मा नहीं दिखी। मैं परफ्यूम भी लगा के जाती हूँ, वो मैं हाँ, बाल हाँ। खुले करके भी जाती हूँ, अच्छा खासे शैम्पू में से खुशबू आ रही होती है। मतलब जितने सारे बताए गए जी, हैं बिल्कुल सब करके जाती हूँ। कहीं आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरे बाल खुले भी दिखेंगे, सिर्फ़ हाँ। क्लेचर हाँ, लगा हाँ, हाँ। हुआ। कई बार जैसे गीले बाल बाँध लिए तो क्लेचर हटा के खुले बालों में बैठ के बाहर से कोई आए तो मुझे देख के डर जाए, ऐसे करके बैठी हुई होती हूँ। वहाँ बैठ के खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद हाथ धो के 1 घंटा होता है, फिर दूसरी बॉडी लगाती हूँ। और सुनिए, मैंने 2.5 साल के सफ़र में, इस सेवा में, मैं शमशान जा नहा के तो गई हूँ, मैं कभी आके नहाई नहीं हूँ क्योंकि उस चिता, वो जो चिता की तपन होती है ना, मुझे उससे ताकत मिलती है। अच्छा, मैं आज तक नहीं नहाई हूँ जो घर कि आके। लोग आके नहाते हैं, नहाते हैं, मैं नहीं बिना नहाई, उसके मैं घर में जाना कभी अलाउ नहीं नहीं है। नहाई हूँ, मेरा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगर ये पहले ऐसा कुछ बनाया गया तो इसका भी कुछ नहीं, धर्मशास्त्र में इस शास्त्रों में या लिखा अपने है। लिए आप करते हो ये? मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ, मैं अच्छा, किसी की बात नहीं कर अच्छा रही। ये आप एज़ पर साइंस भी और एज़ पर शास्त्र भी तुम्हें नहाना चाहिए। बहुत से बैक्टीरिया हैं जो बॉडी में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सच है। साइंस के ज़रिए ले लो आप, चाहे धर्म के ज़रिए ले लो, आपको नहाना चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रही हूँ अच्छा। कि जब मैं एक शव को जलाती हूँ, तो मुझे उससे ताकत मिलती है कि नहीं, मुझे अभी और सेवा करनी है, मुझे थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हुँ। मैं कभी नहीं नहाई। और सुनिए, मैं अपने घर आके अकेले सोती हूँ, बिल्कुल अकेली। और मेरे को कोई आत्मा नहीं दिखी, मुझे कोई भूत-प्रेत नहीं दिखे। ये पाखंड का धंधा काला खोला हुआ है ये लोगों ने। सब फरेब है। मैं 2-4 लोगों की वीडियो देखती हूँ, वहाँ पे गए थे, वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, हमने वहाँ शमशान में बैठ के खीर बना के खाई, तो मुझे कोई भूत नहीं दिखा। मैं एक व्यक्ति की वीडियो देख रही थी अभी अभी जब मैं कैब से आ रही थी, तो भैया और मैं मज़ाक ही कर रहे थे आपस में, तो मैं देख रही कि वो क्या है, उन्होंने वो कोई गाँव का शायद वो शमशान घाट है, वो टीन से डली हुई है और वो एक मुर्दा जला हुआ है, मतलब उस वो रात के टाइम वो मुर्दा, वो उसकी जो है ना, वो थोड़ी अंगारे टाइप के हैं। हुँ, 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 तो उनने वहां पर वो दूध की थैली फाड़ी और हुँ। डोंगे में वो दूध डाला, चावल डाला, वो कर रहा है, ऊपर से टीन हिल रही है, खट 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 खट, अच्छे वहां से चिंगारियां निकल। अरे क्या पागल बना रखा है तुमने, समाज का अंधविश्वास फैला रहे हो। इनके ऊपर तो केस कर देना चाहिए। कहते थे अभी जो ये झाड़-फूँक करते हैं, कोई अगर कुछ चला नहीं गया है। देखिए, एक कब्रिस्तान पे मल्टीपल डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती भूत है। पकड़ लेता है। कुछ नहीं होता है, एक मल्टीपल डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है, हुँ। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम जो पूरा दिन सोचते हैं वो यही इकट्ठी हो यही जाती है, रीज़न है ठीक सबकॉन्शियस है? माइंड का ही वही हमें सपने रीज़न है। आते हैं, उस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। कुछ नहीं है जी, पागल खाने जाओ और अपना इलाज करा लो बस। पागल खाने अ, में इसका इलाज है। अगर कोई कहे कि उसे भूत पकड़ा है, तो क्या किया जाए उसका? अगर कोई बोले? भूत पकड़ा है ना, उसको पागल खाने ले जाओ, वहाँ उसको इंजेक्शन लगेंगे, हुँ, उसकी बिहेवियर काउंसलिंग होएगी, जी। क्योंकि मैं खुद इस लाइन से हूँ अच्छा तो मैं बता वो सकती हूँ। वो जो सड़कों पे ऐसे नारियल और वो सिंदूर वगैरह डाल के पूजा नींबू-वूबू करके अरे उसको लांघने सब से भूत पाक पकड़ मैं लेते हैं? बताऊँ, देखिए सुनिए, मैं अभी आपको करके दिखाऊँ यहाँ? नींबू लाल करके, ताज़ा नींबू लाल करके यहीं करके दिखा दूँ? वो कैसे होता है? आप फिटकरी लगाओ चाकू पे, अपने घर में, मैं सबको कह रही हूँ, फिटकरी लगाओ चाकू पे हुँ, और काटो नींबू, देखो लाल होता है या नहीं होता? बाहर से धागे आते हैं, हुँ। इतने छोटे-छोटे, आप पानी में डालो वो इतने लंबे हो जाएँगे। बताओ मैं कितना करके दिखाऊँ? एक मैंने वीडियो देखा कि एक 2 लड़के थे कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने ना रास्ते में वो कर रखा था नींबू-वूबू डाल के। सब उन्होंने क्या फालतू का किया, ड्रामा है। नींबू को काटा और निचोड़ा और पानी पी गए। कुछ मैंने बोला ना, मैं शमशान से रात को 2-2 3-3 बजे आती हूँ, बिल्कुल अकेली आती हूँ। घर में आके आके कपड़े बदले और सो गई, बस मेरा ये होता है। क्योंकि मुझे फिर सुबह उठ के अपनी सेवा देखनी होती है। अभी मैंने बात किया था वो भूत-प्रेत की, जी, मैं भी नहीं मानता। जी। हम इसको नहीं लेके चलते। क्या आपको कभी ऐसे लगा है कि कोई एक बॉडी है, वो कुछ कहना चाहती हो? मैं यहाँ पे वो एक भ्रम की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक होता है ना अंदरूनी हुँ। कि वो आपको फ़ील हो रहा हो कि वो कुछ कहना चाह रहा हो या आप सोए हो, कोई काम करना आप भूल गए, आपको पता चला कि सोए हो, सपने में कुछ पता चला, ऐसा एहसास हुआ हो कभी? नहीं, एक बार मेरे साथ सिर्फ़ हुआ है, मैं बताऊँ तो मैंने एक लड़के का अंतिम संस्कार किया था। अच्छा, तो मैं उसकी जो है अस्थियाँ रख के भूल गई थी, 2-3 महीने में भूल गई थी। अच्छा।
जी, तो वो मेरे सपने में आया कि दीदी क्या आप मुझे मतलब ऐसे नहीं, मतलब दीदी क्या मुझे लेके नहीं जाओगी? मेरी एकदम आँख खुली, ऐसे ढाई या 3 बजे का टाइम होगा रात के। तो मैंने फिर शमशान के पंडित जी को कॉल किया। मैं कहा पंडित जी उस दिन अंतिम संस्कार हुआ था, उसकी अस्थियाँ कहाँ हैं? कि जी उस नंबर ट्रे में पड़ी है। मैंने कहा उसको पैक करो, सुबह उसको हरिद्वार लेके जाना है। उसके अलावा मुझे कभी कभी वो कुछ नहीं नहीं, है। नहीं ये सब अब देखो मैं सच बताऊँ ना, मैं इन चीज़ों को पसंद करती ना पर ये सब इन लोगों ने ना पैसा कमाने के लिए, व्यू बटोरने के लिए देखिए हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में ना डर का धंधा है। मैं आपको हाँ, सच बताऊँ। हाँ, ये सॉरी मतलब मैं माफ़ी नहीं, चाहूँगी नहीं, सबसे ये कि फैक्ट मेरे जो शब्द शायद वो गलत नहीं, नहीं, निकले हैं, ये लेकिन मैं यही है। माफ़ी चाहती हूँ। जी, लेकिन सचमुच हिंदुस्तान के अंदर डर का लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। उन्हें पता है लोगों को ना इन चीज़ों के बारे में उत्सुकता होती है। तो वो उस तरीके की फ़रेब चीज़ों को वो सब मतलब पहले से ही लिखा-लिखाया होता है। यहाँ पे हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये होगा। वो सिर्फ़ अपना कंटेंट बनाते हैं, मैं सच बताऊँ तो। अपना कंटेंट बनाया और तुमसे व्यू बटोर लिए और यूट्यूब से पैसे थंबनेल ले पे लिए। डाल दिया, आइए दिखाता हूँ आपको एक आत्मा, एक प्रेत। मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, चैलेंज। जो ये दावा कर रहा है ना बंदा कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या ये दावा कर रहा है यहाँ भूत है, वो मुझे बस एक बार भूत दिखा दे, मैं मानने लगूंगी। मैं भूत मान लूंगी और उनका अच्छा, सपोर्ट आप करूंगी। आपने जैसे आपने बताया आप शमशान घाट पे बैठे रहते हो, जी, आप खा भी लेते हो वहाँ पे, बिल्कुल खाती हूँ। तो वहाँ पे ऐसे रात के समय में क्या कोई अघोरी वगैरह कभी मिले? नहीं नहीं, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं और होगा भी नहीं। ये अघोरी का मतलब यहाँ पे ये तो मैंने सुना है वो कि एक साधना है, हम अच्छा, उसको एक साधना का अच्छा, रूप अच्छा, दे अच्छा, सकते हैं। अच्छा। अघोरी वो होते हैं, वो एक शिव की साधना है, वो साधना करते हैं मंत्रों से। हुँ, आपने देखा होगा काफी वीडियो भी वायरल होती है ये ग्लेशियर वगैरह पे साधना करते हैं हमारे साधु संत, ये वो एक साधना है। शमशान घाट पे नहीं होते? नहीं, शमशान घाट अघोरी अलग हैं। अच्छा, अघोरी होते हैं जिन्होंने हर जगह से अपनी मोह माया छोड़ दी। अच्छा, बट आज के टाइम पे अघोरी भी सत्य नहीं है। अच्छा। देखिए अघोर का मतलब क्या है? भोलेनाथ क्या थे? उन्होंने क्या करा था, 3 जो लोग थे हमारे, उनको दान करके सब में बाँट के शमशान में जाके बैठ गए थे। अकेलापन, जहाँ तुम्हारे को मोह माया नहीं है, तुमको किसी से मतलब नहीं है, तुम्हें पैसे का लालच नहीं है, तुम्हें अच्छे पकवान का लालच नहीं है, तुम्हें अच्छे वस्त्र का लालच नहीं है, उसको अघोर बोला जाता है। वो अघोर है। आज के टाइम पे अघोरी तो सच्चे है ही नहीं, वो सच जो बताऊँ। है भी तो वो यहाँ नहीं है, वो पर्वत वो पे ही मिले। आपको अलग मिलेंगे, हुँ, पहाड़ों पे मिलेंगे, ऐसी हुँ, जगहों पे मिलेंगे, वो तपस्या करते हैं। हुँ। अभी आपकी ऐज आपने बताया कि जी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी जी, नया ऐज है आपका भी। जी, तो आपने कभी अपने बारे में कभी सोचा कि आपकी पर्सनल लाइफ़ को कैसे आप अलग रखोगे इन चीज़ों से जी। या इन फ्यूचर आप शादी करोगे शादी-विवाह, उसके लिए आपने कुछ सोचा अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में या सब नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा और मैं सोचती भी नहीं हूँ और सच बताऊँ मेरी पर्सनल लाइफ़ है ही नहीं। अच्छा। मेरी एक सोशल लाइफ़ है। हुँ, मेरा जो दिन चल रहा है वो मोर्चरी और शमशानों से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाता है तो और मुझे इतना बाकी का सोचने का सोच मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, मैं सच बताऊँ इस जीवन में बहुत सुकून है, अकेले हो। बहुत सुकून है। इस सेवा में इतना सुकून मिलता है कि दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। मैं उस तरफ सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा ऐसा नहीं होता कि आप शमशान घाट बैठे हो एकदम जी। सुकून से, उससे बाहर आए तो यहाँ की दुनिया के बिल्कुल नहीं, चाव-पाव मैं नहाती ही इसलिए नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ मेरे ऊपर से वो रंग ही ना हटे। वो जो चिता का रंग है मैं उसको हमेशा ओढ़ के रहना चाहती हूँ। मैं इसलिए नहाती भी नहीं हूँ। कभी और भोलेनाथ ने कभी मुझे मेरी राह से भटकने भी नहीं दिया, कभी नहीं। क्योंकि ये जब सेवा शुरू हुई मैंने फिर बोला कि ये एक बहन के दर्द से शुरू हुई थी, जिसने अपने भाई को खोया और वो उसको बचा नहीं पाई, वो कुछ कर नहीं पाई। उसकी आँखों के सामने उसके भाई को मार दिया गया। तो कभी अब माइंड में आता ही नहीं है कि मैं कभी उन चीज़ों को सुनूँ। देखो शिव की जो भक्ति है ना, मैं सच बता रही हूँ, आप किसी भी भगवान की पूजा करो, अब वो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन शिव क्या करते हैं, शिव तुम्हें एक अनोखी चीज़ देते हैं, वो है वैराग्य। शिव की जो स्तुति है या शिव की पूजा पूजा करने जी, वाला जो जी। बंदा है, वो वैरागी ही मिलेगा। उसको दुनिया से उतना वो प्यार, प्रेम, मोह नहीं रहेगा। देखिए, मैं एक आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहते हैं शव ही शिव है हुँ, और मैं भी शिव हूँ क्योंकि हुँ, मैं भी शव हूँ। आप हुँ, भी शिव हैं क्योंकि आप भी शव हैं। सिर्फ़ आपको अपने अंदर से उस शिव को पहचानने की ज़रूरत है। हमें जी, शव बनना है और शव ही शिव है। सेवा। आपका जो एनजीओ है, जी, कोई एक बड़ा व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल या जी। हेल्प के पर्पज़ से कोई जुड़ा है? नहीं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई कोई जान-पहचान, मदद करने के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिना अपना नाम बताए कोई ऐसा नहीं, हो नहीं, जो कुछ नहीं, कभी नहीं।
ऐसा कुछ? नहीं, कभी अगर नहीं। और कोई मैं चाहती भी नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ। मैं अपनी सेवा को कभी राजनीतिक उसमें नहीं लाना नहीं, नहीं चाहती। अगर कोई राजनीतिक मदद करेगा भी तो मैं नहीं लूँगी। मैं किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता से कभी मदद नहीं लूँगी। ये मेरा अच्छा, प्रण है। नहीं, बस। वो क्योंकि ये सेवा एक बहन के दर्द से शुरू हुई और मैं चाहती हूँ उस बहन के दर्द पे ही सिर्फ़ खत्म हो आम जाए। इंसान से। आम इंसान मुझे मदद कर सकता है कफ़न के कपड़े में, हवन सामग्री में, कपूर में, लकड़ियाँ, कफ़न का कपड़ा, एम्बुलेंस का किराया, एम्बुलेंस में मदद, अस्थि विसर्जन में मदद, बस आम लोगों से मदद लेती अगर हूँ मैं। कोई आपको डोनेट करना चाहे तो जी, क्या किस तरीके से कर सकता है? जी। हमारा नंबर है जी, जी, 9560917213। इस नंबर पे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं कि वो हमें क्या डोनेट कर सकते हैं, जी। और फ़ोन पे, पेटीएम व गूगल पे भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में कहीं पे हो, वहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई बहुत ज़्यादा असहाय है, गरीब व्यक्ति है कोई। गरीब व्यक्ति है, तो भी आप मैम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस दिए गए नंबर पे। तो अगर आप जॉब करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सैलरी का एक 10% जो अमाउंट है, वो आप डोनेट कर सकते हो। सिर्फ़ यहीं पे नहीं, आप कहीं पे भी, किसी की हेल्प करने के लिए भी। मुझे नहीं लगता कि 10% में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मेरी जो भी सैलरी है एक्स-वाई-ज़ेड, मैं अपनी सैलरी का 10% मैं लाया था मैम के एनजीओ को देने के लिए, डोनेट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ मैम ये आपके एनजीओ के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने सैलरी का सिर्फ़ 10% डोनेट कर रहा हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप भी कर सकते हो। 10% आपकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 10 अगर 10 लाख सैलरी है तो भी उसको 10% से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 है या 1 लाख है या 30,000 है ना तो उसे 10% से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके लिए पैसे की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अगर 10 लाख रुपए सैलरी है तो भी 10% की वैल्यू उसके लाइफ़ में उतनी ही रहेगी। तो इसी के साथ पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं और अगर आपको मैम के साथ हरिद्वार जाके अगर मुझे आपको वीडियो चाहिए कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है तो मैं व्लॉगिंग नहीं करता लेकिन मैं आपके लिए करूँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको व्लॉग देखना है कि जाके मैं वहाँ पे दिखाऊँ आपको कि कैसे क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बने रहिए साथ। नमस्कार।